नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 9 के लिए हम एक नई कविता लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 11 काव्यखंड से आदमीनामा, जिसके लेखक हैं नज़ीर अकबराबादी। तो कविता पढ़ने से पहले नज़ीर अकबराबादी के बारे में जान लें। नज़ीर का जन्म आगरा शहर के में 1735 ईस्वी में हुआ और उस समय हिंदू और मुस्लिम एकता का दौर था। नज़ीर भी हिंदुओं के त्योहारों में बड़े ही रुचि लिया करते थे, उन्हें हिंदुओं के त्यौहार बड़े ही पसंद थे। वैसे तो नज़ीर को अरबी और फ़ारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, किंतु हिंदी और उर्दू भी उन्हें अच्छी लगती थी और अक्सर इन भाषाओं का प्रयोग भी वो करते थे। नज़ीर की एक खासियत थी कि वो राह चलते किसी भी व्यक्ति पर कोई नज़्म, कोई कविता या कोई शायरी बोल दिया करते थे। और यही कारण था कि सब्जी बेचने वाला, सौदा बेचने वाला, ठेला लगाने वाला, यहाँ तक उनसे जैसे ही कोई रिक्वेस्ट करता या उनसे कुछ अपने बारे में कहने के लिए कहता तो वो तुरंत उस पर कोई नज़्म कह देते या उस पर कोई कविता लिख देते। यहाँ तक कि ठेले चलाने वाले और सब्जी बेचने वाले भी उनके द्वारा बोले गए डायलॉग्स को, उनके द्वारा बोली गई कविताओं के माध्यम से सब्जियाँ या अपना सामान बेचा करते थे। इसलिए जो नज़ीर थे वो आम जनता में बड़े ही प्रसिद्ध हो गए थे। नज़ीर की कविता जो थी वो राष्ट्रीय एकता की मिसाल है, क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिमों को कभी भी अलग नहीं समझा था। उनका जो स्वभाव था वो मनोविनोदी था और वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते और लोगों में खुशियाँ बांटने का काम अक्सर वो किया करते थे। नज़ीर की ये जो प्रसिद्ध कविता है आदमीनामा, इसे आपके लिए प्रकाशित किया गया है कक्षा 9 में। तो देखते हैं कि आदमीनामा कविता में नज़ीर जी ने क्या कहने का प्रयास किया है। आदमीनामा कविता में नज़ीर ने आदमी को आईना दिखाने का काम किया है और कविता के माध्यम से बताया है कि आदमी के कितने रूप हो सकते हैं। वो अच्छा भी है तो बुरा भी है, वो ज्ञानी भी है तो अनपढ़ भी है, वो बादशाह भी है, नौकर भी है, वो अच्छे काम करने वाला भी है और बुरे काम करने वाला भी है। तो उसने ये प्रयास किया है कि उनकी अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराने का प्रयास किया है। यानी आदमी को आईना दिखाया है और प्रयास किया है कि व्यक्ति की अच्छाइयों को, बुराइयों को सबके सामने लाएं। तो चलिए देखते हैं, आदमीनामा कविता पढ़ते हैं और देखते हैं कि कविता के माध्यम से कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है। तो हम पहली पंक्तियां देखते हैं कि नज़ीर अकबराबादी जी ने क्या कहने की कोशिश की है। दुनिया में बादशाह है सो वो भी है आदमी, और मुफलिसो गदा है सो वो भी है आदमी, जरदार बेनवा है सो वो भी है आदमी, नियमत जो खा रहा है वो भी है आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो वो भी है आदमी। यानी आदमी के यहाँ पर विभिन्न रूप बताएं कि दुनिया में जो बादशाह है, राजा है, वो भी है एक आदमी। यानी एक आदमी है जो बादशाह भी बन सकता है, यानी आदमी है वो बादशाह है। तो दुनिया में बादशाह है वो भी है आदमी, यानी बादशाह जो बड़े बड़े काम करता है वो भी एक मानवी है, आदमी ही है। और मुफलिसो गदा है सो वो भी है आदमी। मुफलिस का मतलब है गरीब और गदा का मतलब है भिखारी या फ़कीर। यानी कि जो गरीब है वो भी है आदमी और जो फ़कीर भिखारी है सो वो भी है आदमी। जरदार बेनवा है सो वो भी है आदमी। जरदार का मतलब मालदार और बेनवा का मतलब कमज़ोर। यानी जो मालदार है वो भी है आदमी और जो कमज़ोर है वो भी है आदमी। नियमित जो खा रहा सो वो भी है आदमी। नियमित यानी ईश्वर के द्वारा, खुदा के द्वारा दी गई नियमित। तो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है सो वो भी है आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो वो भी है आदमी, यानी गरीबी में सूखे टुकड़े चबा रहा है वो भी है आदमी। और नियमित यानी ईश्वर द्वारा स्वादिष्ट भोजन प्राप्त किया है और स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वो भी है आदमी। और गरीबी में टुकड़े चबा रहा है वो भी है आदमी। तो इन पहली पंक्तियों में हमने देखा कि नज़ीर अकबराबादी जी ने यहाँ पर एक को बताया है कि जो बादशाह है वो भी आदमी है और गरीब और भिखारी है वो भी आदमी है, और यहाँ पर मालदार और कमज़ोर व्यक्ति है वो भी है आदमी, और ईश्वर के द्वारा दिया गया स्वादिष्ट भोजन नियमित खा रहा है वो भी है आदमी, और गरीबी में सूखे टुकड़े चबा रहा है वो भी है आदमी। दूसरे पैराग्राफ में नज़ीर जी ने कहने का प्रयास किया है, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ।
बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बखां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नवाज या, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, तो उनको ताड़ता है सो वो भी हैं आदमी। यहाँ पर नज़ीर जी ने कहने की कोशिश की है कि मस्जिद का जो निर्माण करता है वो बनाने वाला भी है आदमी, और बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद खां, यानी आदमी ही नमाज पढ़ने वाले भी होते हैं और कुरान का अर्थ समझाने वाले भी आदमी ही होते हैं। यानी कि मस्जिद बनाने वाले भी आदमी होते हैं और कुरान पढ़ने वाले भी आदमी होते हैं, कुरान का अर्थ समझाने वाले भी आदमी ही होते हैं, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, और मंदिर और मस्जिद के बाहर से जो जूतियाँ चुराते हैं वो चोरी करने वाले भी होते हैं आदमी, और उनको ताड़ता है सो वो भी है आदमी, और उन चोरों को, उन जूतियाँ चुराने वाले लोगों को ताड़ने वाला, भांपने वाला, देखने वाला वो भी है आदमी। तो इस तरह से नज़ीर जी ने कहा है कि सब कुछ काम करने वाला खुद स्वयं आदमी ही है, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो। अगली पंक्तियों में देखिए नज़ीर जी क्या कहना चाहते हैं, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, यानी आदमी पर, ये मित्रता में आदमी पर आदमी ही एक दूसरे पर जान वारता है, एक दूसरे को बचाता है, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, और आदमी ही आदमी की जान ले लेता है, आदमी ही आदमी के ऊपर तलवार चलाता है। पगड़ी भी आदमी ही की उतारे है आदमी, यानी एक आदमी दूसरे आदमी की इज्जत को उतारने में पीछे नहीं हटता, यानी एक आदमी ही दूसरे आदमी की पगड़ी को उछालता है। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और आदमी ही होता है जो दूसरे आदमी को चिल्लाकर आवाज़ देता है, पुकारता है, और सुन के दौड़ता है सो वो भी है आदमी, और सुनकर फटाफट आवाज़ सुनकर दौड़ता है वो भी है आदमी। तो यहाँ पर आदमी के विभिन्न रूप दिखाने का प्रयास किया है। देखते हैं अगली पंक्तियों में नज़ीर जी क्या कहना चाहते हैं। नज़ीर जी ने अपने चौथे छंद में कहा है, अशराफ और कमीने से ले शाह ता वज़ीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पंजर, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर भी, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो वो भी है आदमी। यानी यहाँ बताएं अशराफ, अशराफ माने शरीफ, और कमीने यानी गंदे लोग, यानी शरीफ और गंदे, राजा और वज़ीर, ये सारे भी हैं आदमी, और ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पिंजर, यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आदमी होते हैं वही सब काम करते हैं दिल पिंजर वाले, यानी दिल को लुभाने वाले। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, यानी आदमी ही भक्त है और आदमी ही गुरु है, यानी आदमी ही फ़कीर है और आदमी ही धर्म गुरु भी है। अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर, और आदमी अच्छा भी कहलाता है, ऐसा नज़ीर जी कहना चाह रहे हैं, और सब में जो बुरा है सो वो भी है आदमी, यानी सब लोगों में जो सबसे बुरा है, सब जीवों में जो सबसे बुरा है वो भी है आदमी, ऐसा नज़ीर जी ने अपने इस काव्य में कहा है। तो नज़ीर जी के इस आदमी नामा में हमने देखा कि उन्होंने मनुष्य के विभिन्न रूप दिखाए, आदमी के विभिन्न रूप दिखाए, और यानी कि इन रूपों के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि आदमी अच्छा भी है और बुरा भी है, और किसी चीज़ को बनाने वाला भी आदमी है और उसको बिगाड़ने वाला भी आदमी है। आशा है आपको ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। तो बच्चों आज के इस पाठ को यहीं ख़त्म करते हुए हम कुछ प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, क्योंकि गृह कार्य के रूप में हमें इन प्रश्नों को अपनी रजिस्टर में करना है। प्रश्न नंबर 1 है, पहले छंद में आदमी को किन किन रूपों का बखान किया गया है। पहले छंद में आदमी के किन किन रूपों का बखान है, लिखिए। तो आपको इसमें बताना है कि पहले छंद में नज़ीर जी ने आदमी को क्या क्या कहा है। पहले छंद में नज़ीर जी ने आदमी को बादशाह कहा है, फ़कीर कहा है, गरीब कहा है, आदि सारी चीज़ों से संबोधित किया है। भिखारी कहा है और अच्छे पैसे वाला कहा है, नियमित वाला कहा है यानी स्वादिष्ट भोजन, और टुकड़े चबाने वाला कहा है। ये सारे नामों से पहले छंद का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। वहीं बच्चों दूसरा प्रश्न है, आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को छांटकर परस्पर तुलना कीजिए। आपने जो कविता देखी इसमें आपने देखा होगा कि नज़ीर जी ने सकारात्मक यानी अच्छे रूप का, नकारात्मक यानी बुरे रूप का, आदमी के दोनों रूपों का वर्णन किया है।
और यहाँ पर हमें दोनों रूपों का आपस में तुलना करते हुए लिखना है। जैसे यहाँ पर बताया है कि, जैसे इसी में देख लीजिए, यहाँ बताया है कि शरीफ भी आदमी है और कमीना भी। तो एक तरफ आपको शरीफ लिखना है, एक तरफ आपको कमीना लिखना है, एक तरफ आपको बादशाह लिखना है तो दूसरी तरफ आपको फ़कीर लिखना है। तो इस तरह से आपको तुलना करते हुए इन रूपों को लिखना है। फिर अगला प्रश्न है, कविता का कौन सा छंद आपको सबसे अच्छा लगा? चारों छंदों में से जो छंद आपको सबसे अच्छा लगे वो आपको लिखना है और बताना है क्यों अच्छा लगा। क्योंकि आपका ये इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से देंगे, क्योंकि चारों में से कौन सा छंद आपको अच्छा लगता है और क्यों लगता है, ये भी आपको एक पंक्ति में लिखना है। वही अगला प्रश्न है, आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आदमी की प्रवृत्तियों का मतलब है आदमी की आदतों का उल्लेख कीजिए कि आदमी में कौन कौन सी आदतें होती हैं। आदमी बहुत सारी चीज़ों को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। आपने देखा होगा कि मंदिर और मस्जिद को बनाने वाला भी है आदमी, और उसके बाहर रखी जूतियों को चुराने वाला भी है आदमी। तो आपको सारी प्रवृत्तियों यानी सारी आदतों का वर्णन यहाँ पर इस प्रश्न में करना है। आशा है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से, ये कविता अच्छे समझ में आई होगी और गृह कार्य के रूप में आप ये 4 प्रश्न करेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।